हेलो फ्रेंड्स, आइए देखें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इवोल्यूशन कहां से हुआ, कहां से ये आया जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट पहले कैसे होते थे। कभी तो होते रहे होंगे, 1872 के पहले आखिर कैसे होता था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कहां से, लेकिन हमें तो अपना मंत्र पता है। अवर मंत्र इज रीड, रीजन, रिपीट, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंशियंट इंडिया में या मिडिवल पीरियड में हमारे पास कोई भी कानून स्पष्ट नहीं था। वी वर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक लॉ, बट द हिंदू सोर्सेज लाइक वेदास, धर्मशास्त्रास एंड स्मृतिज की मदद से हम कुछ निर्णय लेते थे, डिसीजंस लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट बनते थे। मौर्य युग में बायलेटरल, द्विपक्षीय, वेयर टू पार्टीज आर देयर, इतना कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हुआ। नारद संहिता हमें बताती है कि लोगों को कैटेगरीज में बांटा गया कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फेंसी 0 से 8 ईयर्स तक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। बॉयहुड 8 से 16 साल, लिमिटेड कैपेसिटी इनकी होती थी, और ये बीच वाले होते थे। ऐसा नहीं होते थे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, और यह भी नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरतों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। और फिर एडल्टहुड आया हमारे पास, जो 16 साल से ऊपर के लोगों का है, जहां पूरी तरह से व्यक्ति अपना अनुबंध कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। उस जमाने में भी माइनर्स, इंटॉक्सिकेटेड पर्संस, एल्डरली, हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। इसके बाद आया इस्लामिक पीरियड, इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जहां बात शुरू हुई लिजाब से, यानी प्रपोजल, ऑफर मेड बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इसके ऑफर या प्रपोजल के बदले में आया कबूल, एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। और जैसे ही ये हुआ तो हो गया अकद, यानी कॉन्ट्रैक्ट। अरबिक टर्म्स मीनिंग कंजंक्शन, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस्लामिक लॉ केवल एक्सप्रेस कंसेंट को ही मानता था, इंप्लिसिट को नहीं मानता था, लेकिन कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर इस्लामिक लॉ में नहीं था। फिर आया दोस्तों ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ में हमारे पास थे प्रेसिडेंसी टाउन्स और नॉन प्रेसिडेंसी टाउन्स या आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो मद्रास, बॉम्बे या कोलकाता हुआ था, इंग्लिश लॉ अंडर चार्टर ऑफ 1726 चलता था, जो किंग जॉर्ज ने पास किया था। आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स जो मैटर रिजॉल्व होते थे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, अच्छी समझ की मदद से होते थे। कब तक? जब तक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया था। उसके बाद आ गया दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कोई विवाद या कोई बात विभिन्न धर्म को मानने वालों के बीच में होती थी, मिक्स्ड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट आता था, तो फिर डिफरेंट रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजियस लॉज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन इसके बाद इसको हमने कोडिफाई कर लिया और हमारे पास आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये अप्रैल 25 में पास हुआ 1872 में, हिस्टोरिक ईयर है, और 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया। शुरू में ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद ये इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। इसमें दोस्तों कुछ सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स हैं। एक तो है पार्ट 1, सेक्शन 1 to 75। दिस टॉक्स अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाइंग टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ नेचर। चाहे किसी भी तरह का अनुबंध हो, वो सेक्शन 1 to 75 में गवर्न होता है। लेकिन पार्ट 2 में सेक्शंस 124 to 238 आते हैं, जो गवर्न करते हैं अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स? इंडेमिनिटी,
गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी रिलेशनशिप। तो बीच के जो सेक्शंस थे वो कहां चले गए? जो बीच के सेक्शंस थे, सेक्शन 76 टू 123, इनको बीच में से हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। धीरे धीरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की यात्रा में आप इन सब चीजों को धीरे धीरे और समझ पाएंगे। यू विल बी एबल टू नो हाउ थिंग्स हैपन एंड कैसे कैसे ये जर्नी चल रही है। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भारतीय आधुनिक वाणिज्य, कॉमर्स का फाउंडेशन बना। कहां से हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाए, कैसे हम चलाएं चीजों को, तो ये हमारा फाउंडेशन बन गया जहां से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। और ये लीगल फ्रेमवर्क हमें दे पा रहा है कि कैसे हम कानून को इस्तेमाल करते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर पाए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज इन द कमर्शियल रिलेशनशिप, और लीगल फ्रेमवर्क हमें देता है लिमिटिंग प्रिंसिपल्स फॉर पार्टीज टू एस्टैब्लिश देयर ओन एप्लीकेशंस। हमारे पास जो अब लेगेसी आ गई वो आ गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, और जो अब बिजनेस को गवर्न कर रहा है कहां से आया? फ्रॉम कस्टम्स टू कोडिफाइड लॉ, और कर क्या रहा है? इट एनेबल्स द कॉमर्स। ये दोस्तों धीरे धीरे हम समझ पाए कि कॉमर्स कैसे चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मदद से। अगर आपने स्कैनर लिया हुआ है तो आपके पास एक सीक्रेट कोड आएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिए, अनलॉक कीजिए और बहुत सारी चीजों को हासिल कीजिए। यू कैन विन। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? लेटेस्ट एग्जामिनेशन आंसर्स, पेपर एनालिसिस एंड पेपर हैक्स, क्रिस्प नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, video solutions and MCQs, tests, time management tricks, and you will be having an option to ask anything you wish to ask. Our mantra, read, reason and repeat, marks तो मिल ही जाएंगे।